नमस्कार, आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शिवेंद्र और आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। तो आज का जो टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध। आज कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझेंगे। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो मानव व्यवहार है। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार हैं जो निम्नवत हैं। ठीक है, अब ये दो विद्वान कौन हैं? ब्राउन और पिल्सबरी। ब्राउन क्या कहते हैं? ब्राउन कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। हम पिछली बार शिक्षा के अर्थ के विषय में जब पढ़ रहे थे, शिक्षा का आधुनिक अर्थ, तो हम यही बात पढ़ रहे थे कि शिक्षा जो है मानव के व्यवहार में परिवर्तन करती है। और मैंने उदाहरण भी दिया था, बच्चे का एक उदाहरण दिया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो मूल प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या क्या होती हैं भाई? वो रोता है, हंसता है, ठीक है, उसको भूख लगती है, जो है पॉटी करता है, सूसू करता है। तो ये जो उसकी क्रियाएं होती हैं, उसके मन में भी बहुत से भाव होते हैं, वो भी उसकी मूल प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और जब उसको अपने भीतर के भावों को बाहर एक्सप्रेस करना होता है तो क्या होता है? वो क्या करता है? वो रोता है ना। अगर उसे भूख लगी है तो वो रोकर बताएगा, कहीं चोट लगी है तो वो रोकर बताएगा, हैं। कभी जो है उसको खुशी मिलती है किसी चीज़ से तो वो हंसता है। तो वो अपने भावों को हंसकर रोकर ही बताता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे फैमिली में रहता है और उनके हाव भावों को देखता है तो धीरे धीरे वो इशारे की भाषा को सीख जाता है ना। जब इशारे की भाषा को सीख जाता है तो वो अपने पुराने जो रोने का स्वभाव होता है ना, हंसने का स्वभाव होता है, हंसना रोना तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, लेकिन जो स्वभाव है उसमें कमी लाता है और अपनी बात को बताने के लिए वो इशारों के माध्यम से समझाता है। तो यानी वह अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है ना। फिर जब वो और बड़ा होता है तब क्या करता है? वो फैमिली में लोगों को सुनता है बोलते हुए तो भाषा सीखता है। उसकी फैमिली की जो भी भाषा होती है वो भाषा सीख जाता है। तो वो अपने भाव को कैसे प्रकट करेगा? भाषा के माध्यम से प्रकट करेगा। तो अब वो अपने पुराने सांकेतिक जो उसकी भाषा थी उसको जो है परिवर्तित करके क्या मौखिक भाषा को अपना लेता है। इसी प्रकार वो पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता जाता है और अपने अंदर परिवर्तन करता जाता है। तो वही चीज़ है। तो शिक्षा क्या कर रही है? मनुष्य में परिवर्तन कर रही है। इसमें पहले में शिक्षा का क्या समझ में आया? परिवर्तन करती है। शिक्षा क्या करती है? व्यवहार में परिवर्तन करती है। ठीक, अब दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन कहती है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भैया मनोविज्ञान क्या है। तो पहले तो क्या कहा गया? मनोविज्ञान कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है। आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए लोग, तो क्या कहा गया? मस्तिष्क का विज्ञान है। मस्तिष्क का सही अर्थ नहीं बता पाए तो लोगों ने क्या कहा? चेतना का विज्ञान है। चेतना का सही अर्थ नहीं बता पाए तो क्या हो गया? आखिरी में 20वीं शताब्दी में क्या बोला गया? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो आज जो है मनोविज्ञान लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है व्यवहार में परिवर्तन। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है भैया, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो शिक्षा आपके व्यवहार में परिवर्तन कर रही है और मनोविज्ञान क्या कर रहा है? मनोविज्ञान जो कर रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार में अध्ययन कर रहा है। अध्ययन कर रहा है मनोविज्ञान। तो इस तरीके से दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। और एक चीज़ और है भैया दोस्तों, भाई अगर आपको शिक्षा देनी है तो सर्वप्रथम बच्चे के विषय में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। भाई बच्चा क्या सोचता है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका आईक्यू क्या है, वह किस एज ग्रुप का है, ये सब जो अध्ययन होता है वो मनोविज्ञान में होता है। और मनोविज्ञान की इस बात को शिक्षा जो देने वाले होते हैं वो बड़ी
अच्छी तरह से देखते हैं, तब जो है बालक को शिक्षा दी जाती कि भाई बालक को शिक्षा क्या दिया जाए। भाई उसका खेलने में इंटरेस्ट है, आप उसको पढ़ाने में बैठोगे तो शिक्षा नहीं दी जा सकती ना। तो पहले उसका इंटरेस्ट देखना किस में है। तो पहले इंटरेस्ट मान लीजिए उसका जो है खेलने में है तो वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग में आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ होती है IQ। ठीक है, IQ क्या होता है भाई? IQ क्या होता है? IQ होता है मानसिक आयु, ठीक, अपॉन वास्तविक आयु। इंटू 100। अब ये जो सूत्र दिया गया मनोविज्ञान में ये जो सूत्र दिया गया, उससे ये पता चलता है कि भाई बालक की मानसिक अवस्था कितनी तीव्र है, किस लेवल का है वो। भाई अगर 10 साल के बालक को, ठीक है, अगर 15 साल के बालक की शिक्षा दी जाए तो क्या वो ग्रहण कर लेगा? अगर किसी बालक की मानसिक आयु, वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो क्या 15 वर्ष के बालक की जो शिक्षाएं दी जाती हैं आजकल, वो क्या ग्रहण कर लेगा? नहीं ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, या अगर 15 साल के बालक को 10 वर्ष के बालक की शिक्षा दी जाए तो उसको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। वो कहेगा कि यार ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अब क्या करूँगा ये सब पढ़ के। वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो शैतानी करेगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि अगर आपको शिक्षा देनी है तो मनोविज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मनोविज्ञान, इन दोनों में, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में मनोविज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। शिक्षा जो है मनोविज्ञान पर निर्भर है। तो आगे कुछ डेफिनेशंस हैं उसको भी देख लेते हैं, और आशा है ये डेफिनेशंस आपने लिख ली होंगी। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ डेफिनेशंस हैं। शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भाई शिक्षा कैसे दी जाए यह मनोविज्ञान ही तय करता है। शिक्षा, भाई अगर कोई बच्चा है, बालक है, ठीक है, उसका जिस चीज़ में रुचि होगा हम शिक्षा उसी प्रकार की उसको देंगे। अगर बच्चे को रुचि नहीं है तो हम शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, तो वही बात है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर करती है। भाई IQ का जो सूत्र बना है वो भी तो एक प्रकार का खोज है कि भाई हम 10 साल के बालक को 15 साल की आयु जो है, अगर बालक है उसकी शिक्षा जो है हम 10 साल के बालक को नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक खोजें जितनी भी होती हैं वह शिक्षा के लिए हैं, वह शिक्षा को लाभ पहुंचाती हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं रायबर्न, क्या कह रहे हैं? रायबर्न कह रहे हैं आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम मित्रता और सहर्ष का वातावरण पाते हैं। आजकल विद्यालयों में जो है बालक और जो है शिक्षक के बीच में मित्रवत व्यवहार है हम पा रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या है, कह रहे हैं कि अब उनमें परंपरागत औपचारिकता, जैसे पहले क्या होता था कि सब प्रकार के बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा दे दी जाती थी। तो वो कहते परंपरागत शिक्षा यानी पुरानी शिक्षाएं जो होती हैं ना, रटने से संबंधित, जो मतलब जो कुछ भी है सब रटा दो। तो रटन विद्या हटा दी गई है। अब क्या है जो है, अब क्या कोई मजबूरी नहीं है, अब कोई मजबूरी नहीं है बच्चों की कि बस अब यही सीखना ही सीखना है, यही सीखना है जो है बस यही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चा अभी ये नहीं सोचता है। ठीक है, अब उसके पास मजबूरी नहीं है, उसका जहाँ मन है वो वहाँ वो सीखेगा। उसका खेल में मन लगता है, खेल जाएगा, खेलेगा, सीखेगा। ठीक है, उसका गायन वादन में जो है मन लगता है तो वो जाएगा गायन वादन सीखेगा, सिंगिंग करेगा। डांस में मन लगता है, डांस करेगा। ठीक है, और मैथ्स करना है तो मैथ्स पढ़ेगा, हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ेगा।
हमारी जो है 10वीं क्लास तक के जो है सब कुछ डिसाइड हो जाता है, कौन बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, कौन विज्ञान पढ़ेगा, कौन आर्ट्स पढ़ेगा, ये सब 10th 12th तक डिसाइड होने लगता है, ठीक है। और मौन में भी कमी आई है। ये नहीं कि बस शिक्षक बोले जा रहा है, शिक्षक बोले जा रहा है, शिक्षक बोले जा रहा है, अब बच्चा भी बोलता है। जितना शिक्षक बोलता है उससे ज़्यादा अब बच्चे को बोलने की छूट है, ठीक है। वो अपने भावों को जो है एक्सप्रेस करे, वो जो है पूछे, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछे, एक बार नहीं 100 बार पूछे। तो वही चीज़ है, अब बच्चे को मौन नहीं रहना है, अब वो बोल सकता है, ठीक है। पहले शिक्षक ही केवल बोलता था और बच्चे मौन होकर सुना करते थे। तो तनाव नहीं है किसी चीज़ का तनाव नहीं है। अगर बच्चे को खेल खेलना है तो वो खेल खेलेगा, सिंगिंग करना है सिंगिंग करेगा, तो उसको किसी चीज़ का तनाव नहीं देना है ना। उसको जिस चीज़ में मन लगता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वही जो है उसको सिखाना है। तो इस तरह से उसको तनाव नहीं होता है अब, ठीक है। और अब दंड नहीं दिया जाता है भैया। शिक्षक अब जो है बच्चों को दंड दे ही नहीं सकता है। अगर आप दंड देंगे, मानसिक प्रताड़ना देंगे, शारीरिक प्रताड़ना देंगे, तो आपको जेल हो सकती है अगर बच्चे ने जो है FIR दर्ज करा दी आपके खिलाफ। तो यही चीज़ है कि अब जो है मित्रवत व्यवहार किया जाता है विद्यालयों में, अब दंड नहीं दे सकते बच्चे को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब नहीं, जो है मौन, तनाव, दंड, मजबूरी, ये परंपरागत जो है शिक्षा, ये अब कोई जो है नहीं चलती हैं। अब सब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार होता है, ऐसा रायबर्न कह रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। और बात ही ऐसी है कि शिक्षा व मनोविज्ञान, ये दोनों टॉपिक ही ऐसे हैं जो मज़ा देते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और इसी टॉपिक पे आगे के जो कुछ और टॉपिक हैं इस संबंध के विषय में समझाया है, और कैसे जो है मनोविज्ञान कैसे जो है कार्य करता है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो डेफिनेशंस है इसको आप नोट कर लीजिए और लिख कर आएंगे तो अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। तो आगे के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।